वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आपका इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कुछ जनरल थिंग्स रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, और अपन ने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन रेगुलेशन कैसे होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन की क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल चीजें होती हैं उससे अलग या उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है तो उससे हम कहते हैं एबनॉर्मलिटीज। कुछ एबनॉर्मलिटीज अपने डिस्कस की थी रेस्पिरेशन रेट के अंदर और टाइडल वॉल्यूम के अंदर। उसके अंदर अपने डिस्कस किया था टैकीएपनिया, ब्रैडीएपनिया, डीप रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन। दीज वर द एबनॉर्मलिटीज। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा भी कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो। क्लियर? तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन से अगर उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है तो उससे अपन कहते हैं डिस्निया। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। डिस्निया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट और लेबर्ड रेस्पिरेशन। क्या है? डिफिकल्ट और लेबर्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी पर्सन को ब्रीदिंग करने के अंदर क्या होती है? डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? डिस्निया कहते हैं। सेकंड टर्म पे चलते हैं, वेरी कॉमन, वो है एपनिया। जनरल चीजें आपने देखी होगी। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर? तो यहां पे एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग और सीसेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है, बट दैट विल बी द पीरियोडिक। मींस कुछ एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद में क्या आता है? एपनिया आता है। उसे अपन क्या कहते हैं? एपनिया। ठीक है, दैट इज पीरियोडिक। एब्सेंस और सीसेशन ऑफ ब्रीथ, जिसे हम क्या कहते हैं? एपनिया कहते हैं। मेनली इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं इसके ड्यूरेशन के, कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम के लिए। क्योंकि अपन ने वर्ड डिस्कस किया पीरियोडिक, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ब्रीथिंग एब्सेंट हो जाती है। तो उसके अंदर मेन आता है ड्यूरेशन क्या होता है। क्या होता है? ड्यूरेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और ड्यूरेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एडल्ट और एक होता है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्फेंट और एडल्ट के अंदर जो एपनिया होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? ठीक है, तो अगर अपन एडल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एपनिया का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 to 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन आता है। एक जो इन्फेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है 15 to 20 सेकेंड्स, नॉट मिनट्स। ओके, गॉट इट। तो क्वेश्चन आता है एडल्ट के अंदर 10 to 15 और इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है आपका? 15 to 20। याद करने के लिए 15 and 20। I think that is clear. Next, we move to another term, that is orthopnea. That is orthopnea. बहुत ही कॉमन टर्म है,
कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ऑर्थोपनिया क्या होता है। तो ऑर्थोपनिया की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, उस कंडीशन को अपन ऑर्थोपनिया कहते हैं। इसके अंदर जो पोजीशन वो यूज करते हैं वो होती है सिटिंग पोजीशन और अपराइट पोजीशन। तो यहां पे अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, अ कंडीशन in which patient can easily in which a condition in which patient can breathe easily only in upright or sitting position। क्लियर। तो यहां पे अपने एक कंडीशन देखा कि ऑर्थोपनिया जब कंडीशन आती है तो इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है या पर्सन है जो अपराइट पोजीशन और सिटिंग पोजीशन होती है उस पोजीशन के अंदर पेशेंट इजीली क्या करता है, ब्रीथ कर सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो ऑर्थोपनिक पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के लिए फेवरेबल पोजीशन और सूटेबल पोजीशन की बात करते हैं। सूटेबल पोजीशन और फेवरेबल, तो फेवरेबल पोजीशन और सूटेबल पोजीशन होती है अगर पेशेंट ऑर्थोपनिक है तो उस कंडीशन के अंदर जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, आपकी अपराइट पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। तो यहां पे एक और टर्म निकल के आती है कि जो ये अपराइट पोजीशन है, कौन सी, ये अपराइट पोजीशन, इस अपराइट पोजीशन को अपन एक और टर्म दे सकते हैं, वो पोजीशन हो सकती है ऑर्थोपनिक पोजीशन। कौन सी है, ऑर्थोपनिक पोजीशन। तो क्वेश्चन आ सकता है अनदर नेम ऑफ द अपराइट और सिटिंग पोजीशन दैट इज ऑर्थोपनिक पोजीशन। क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन में रखते हैं तो वो इजीली क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। और इसके अलावा अगर अपन कोई पोजीशन देते हैं पेशेंट को तो वो इजीली ब्रेथ नहीं कर सकता है, उसको क्या होता है, डिस्निया होता है और डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग करने के अंदर अगर अपन अपराइट पोजीशन नहीं देते हैं तो। क्लियर। ठीक है। तो ये थे अपने 3 टर्म्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी का एक ऑपोजिट टर्म है वो हम डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया। क्लियर। तो उस कंडीशन में तो नेक्स्ट जो अपनी टर्म आती है वो है प्लेटिपनिया। क्या है, प्लेटिपनिया। तो प्लेटिपनिया पोजीशन के अंदर या इस के अंदर क्या होता है, जो ऑर्थोपनिक पेशेंट, जो ऑर्थोपनिक कंडीशन थी उसका उल्टा होता है प्लेटिपनिया का मतलब कि उसको डिस्निया विल प्रेजेंट इन द सिटिंग पोजीशन। क्या होता है इसके अंदर, तो डिस्निया, डिस्निया प्रेजेंट सिटिंग और अपराइट पोजीशन। क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को सिटिंग और अपराइट पोजीशन के अंदर क्या होता है, क्या होता है, डिस्निया होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और दैट डिफिकल्टी कैन बी रिलीव्ड
while laying down क्या होता है, अगर हम पेशेंट को बेड के ऊपर सुला देते हैं और ले डाउन कर देते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो उसके डिस्निया कंडीशन होती है वो रिलीव हो जाती है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपके साई। क्या है? साई। ठीक है। ये साई कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डीप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन होता है। क्या होता है? डीप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। तो ये होती है अपनी साई कंडीशन। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सीओपीडी, और सेकंड एग्जाम्पल है आपका कौन सा, इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन, इन दो कंडीशन के अंदर अपने को साई रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन होता है, ये कौन सी होती है, डीप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब किसी बच्चे को अपन चांटा लगाते हैं और उस कंडीशन के अंदर अगर वो ब्रीथ करता है तो वो कंडीशन क्या होती है, आपकी साई कंडीशन होती है और साई रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटोरस रेस्पिरेशन। स्टैटोरस रेस्पिरेशन, तो यहां तक क्लियर है आपके, जो भी अपन ने एब्नॉर्मलिटीज डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट आता है अपने स्टैटोरस रेस्पिरेशन। तो इस स्टैटोरस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, नॉइजी एंड स्नोरिंग ब्रीथिंग साउंड। क्या है? नॉइजी एंड snoring breathing sound due to presence of mucus। ठीक है। तो स्टैटोरस कंडीशन कब आती है, जब नॉइजी और स्नोरिंग, जब हम खराटे लेते हैं वो वाली कंडीशन क्या होती है, स्टैटोरस रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, नॉइजी एंड स्नोरिंग ब्रीथिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अंदर जो अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें स्टैटोरस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। मेनली कब होता है, अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में, अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस कंडीशन के अंदर मिलता है, और ये मेनली जो देखने को मिलता है वो मिलता है फेरेंजियल टिश्यूज में। किसके अंदर, फेरेंजियल टिश्यू। और ये फेरेंजियल टिश्यूज कहां होते हैं आपके, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। तो इन कंडीशन के अंदर हमें स्टैटोरस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और ये मेनली देखने को मिलता है इंस्पिरेशन के समय। किसमें, ओनली इन इंस्पिरेशन। ठीक है। तो ये क्या 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 होता है आपका, स्टैटोरस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, वो है आपके स्टीरोडर। यहां पे कुछ जनरल चीजें अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, कि सपोज करो ये आपका ट्रेकिया, ये आपका क्या है, लंग्स है। तो ड्राइंग ऐसा ही है। और जो अपन नेक्स्ट की जो
एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे उसके अंदर अलग अलग चीजें अपने को देखने को पड़ेगी। एक होता है आपका स्ट्रियोडर। क्या है? स्ट्रियोडर। तो स्ट्रियोडर जो है साउंड हमें देखने को मिलती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। जो ये हमारा क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इस ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई एब्नॉर्मलिटीज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें स्ट्रियोडर साउंड देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम यहां से नीचे की ओर जाते हैं और नीचे अपन जाके ये अलग अलग ब्रांचेस, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता जाता है, नीचे जाते हैं एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाता है, टर्मिनली ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। तो यहां नीचे नीचे जाते हैं तो उनकी साउंड भी अलग अलग आ जाती है। तो फर्स्ट हो गया स्ट्रियोडर। और स्ट्रियोडर क्या होती है? हॉर्सनेस साउंड होती है, हॉर्सनेस वॉइस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो साउंड अपने को देखने को मिलती है। नीचे से जैसे जाते हैं तो एक और कंडीशन आती है, वो होती है वीजिंग। क्या होती है? वीजिंग साउंड है जो हमें प्राइमरी ब्रोंकियोल्स होती है वहां पे देखने को मिलती है। और इस कंडीशन के अंदर जो वीजिंग कंडीशंस होती है, इसके अंदर क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द आर्ट्रियोल्स। जो भी ये ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी क्या हो जाती है? नैरोइनेस हो जाती है, नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होती है? नैरोइंग का मतलब क्या होता है? जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर वो छोटी हो जाती है, उसका जो ये कंडीशंस होती है, ये अंदर वाली ये चीजें नैरो हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? आपके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें वीजिंग साउंड देखने को मिलती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे और आगे चलते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमें जो देखने को मिलती है वो होती है रॉन्ची साइल, रॉन्ची साउंड। ठीक है, कौन सी होती है? रॉन्ची या रोंकाई भी बोलते हैं, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो जो रोंकाई साउंड होती है वो हमें देखने को मिलती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। और इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? आपका इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड। नैरोइंग तो है ही है, साथ में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और प्लस फ्लूइड भी इकट्ठा हो जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन क्या है? ज्यादा है और फ्लूइड क्या है? कम है। मींस इन्फ्लामेशन की कंडीशन ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो साउंड मिलती है वो कौन सी है? रोंकाई साउंड सुनने को मिलती है। क्लियर? अब नेक्स्ट इससे नीचे चलते हैं तो हमें एक और कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेल। क्या कहते हैं? रेल और राउल। ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब लोअर पार्ट क्या हो जाता है? लोअर पार्ट के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन और फ्लूइड कलेक्शन ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन प्लस फ्लूइड कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी बहुत ज्यादा है और फ्लूइड कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है रेल साउंड। अगर इसकी और सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हमें क्रैकल साउंड भी देखने को मिलती है। कौन सी? क्रैकल। किस कंडीशन के अंदर? सीवियर। और ये कंडीशन सीवियर कंडीशन के अंदर हमने को कौन सी देखने को मिलती है? क्रैकल साउंड। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपन अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते हैं वैसे वैसे हमें उन ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें अलग अलग टाइप के एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। क्लियर? अब अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट के अंदर, वो है स्ट्रियोडर साउंड और स्ट्रियोडर। यहां तक क्लियर है आपके? नेक्स्ट जो आता है आपके वो है स्ट्रियोडर। तो स्ट्रियोडर साउंड जो होती है वो होती है एबनॉर्मल
harsh and abnormal harsh vibrating sound, vibrating sound due to presence of, during respiration, due to upper airway obstruction, upper airway obstruction। तो अपन ने पहले ही उस डायग्राम में देखा था, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर एयरवे है, उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमें स्ट्रियोडल साउंड देखने को मिलती है। और इसका स्ट्रियोडल साउंड को अपन, इसका दूसरा नाम है जिसे अपन कहते हैं म्यूजिकल ब्रीदिंग। क्या कहते हैं इसको? म्यूजिकल ब्रीदिंग। और इसका एक और नाम है, अनदर नेम है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर? तो ये इतने नाम है इसके। स्ट्रियोडल को अपन म्यूजिकल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और अनदर नेम है एक्स्ट्रा थोरेसिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस भी कहते हैं। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है टॉन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस। इसके एग्जांपल है टॉन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, इन कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रियोडल साउंड्स, बिकॉज दे आर कम्स अंडर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस होता है तो हमें स्ट्रियोडल साउंड देखने को मिलती है। क्लियर? अब नेक्स्ट वी मूव टू द अनदर कंडीशन, दैट इज व्हीजिंग साउंड। तो व्हीजिंग साउंड वो म्यूजिकल साउंड भी होती है। नेक्स्ट इज व्हीजिंग साउंड। तो व्हीजिंग कंडीशन का मतलब होता है इसके अंदर एबनॉर्मल म्यूजिकल साउंड एंड whistling, whistling sound due to narrowing और obstruction in। अब यहां पे अपन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नीचे अपन आ रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर हमें व्हीजिंग साउंड, ये क्या है, एबनॉर्मल म्यूजिकल साउंड और विस्लिंग साउंड, जैसे अपन विस्ल करते हैं उस तरीके की साउंड हमें किसमें मिलेगी, व्हीजिंग के अंदर। और ये कंडीशन हमने को देखने को मिलती है अपने को। एग्जांपल्स इसके हैं सीओपीडी, और सीओपीडी के अंदर अपन टर्म्स डिवाइड कर देते हैं, एक है एस्थमा और जो सेकंड है वो है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हीजिंग साउंड सुनाई कहां देती है, किस कंडीशन के अंदर, या तो ऑप्शन में सीओपीडी होगा या एस्थमा या ब्रोंकाइटिस, तीनों में से कोई भी हो आप उसको टिक करेंगे। और नेक्स्ट अगर पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं, जैसे कि एस्थमा होता है, और ये एस्थमा कंडीशन के अंदर जो हमें विजलिंग साउंड सुनाई देती है वो देती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कब देती है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के अंदर। और ब्रोंकाइटिस अगर कंडीशन है तो वो उस कंडीशन के अंदर हमें व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। मींस इंस्पिरेशन मींस जब हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन
इनहेल करते हैं उस कंडीशन के अंदर, और ब्रोंकाइटिस के अंदर जब हम एक्सेल करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है व्हीजिंग साउंड। क्लियर? और ये कंडीशन होती है ड्यू टू नैरोइंग। किसकी वजह से? नैरोइंग ऑफ ट्रैक्ट की वजह से। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज रेल। तो रेल और राउल क्या होता है? रेल और राउल। तो रेल कंडीशन हमें देखने को मिलती है एबनॉर्मल बबलिंग साउंड। ड्यू टू mucus presence in air passage। मीन्स एबनॉर्मल बबलिंग साउंड हमें देखने को मिलती है कब? जब अपना म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है निमोनिया। एग्जाम्पल क्या है? निमोनिया। एंड सेकेंड कंडीशन है ब्रोंकाइटिस। क्लियर? तो निमोनिया कंडीशन के अंदर हमें रेल भी देखने को मिलेगी, ब्रोंकाई भी देखने को मिलेगी, और क्रैकल्स भी देखने को मिलेगी। अगर निमोनिया सीवियर कंडीशन का है तो वो हमें उसमें क्रैकल्स भी देखने को मिलेगी। मेनली बात करते हैं तो ब्रोंकाइटिस के अंदर होता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज ब्रोंकाई साउंड। तो इसको रॉन्ची भी कहते हैं, अपन करेंगे रोंकाई। तो रोंकाई कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, दैट इज लो पिच। लो पिच एंड रैटलिंग साउंड। कौन सी है? लो पिच स्नोरिंग साउंड। एंड रैटलिंग साउंड। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है? लो पिच, इसकी पिच क्या होती है? लो होती है। रैटलिंग साउंड का मतलब होता है जो रैटल्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे खिलौने यूज करते हैं उसकी बहुत ही छोटे वाले, और वो क्या करते हैं? उसको बजाते हैं तो जो हमें साउंड मिलती है उससे अपन क्या बोलते हैं? रैटलिंग साउंड कहते हैं। इसको अगर अपन हम नमक के पानी को अगर अपन हॉट पैन के ऊपर डालते हैं तो उस समय जो साउंड आती है, जो आवाज आती है, वो कौन सी होती है? और उसी आवाज को अपन रोंकाई कहते हैं। और ये कंडीशन देखने को मिलती है निमोनिया। क्लियर? तो दैट इज सीओपीडी केस में होता है ये, सीओपीडी में एंड निमोनिया। क्लियर? और निमोनिया ने इसको पेटेंट करा रखा है कि अगर, क्योंकि निमोनिया अपन ने रेल में भी देखा था, रोंकाई में भी है, क्रैकल्स में है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, कोई भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि सीवियर निमोनिया है, तो अगर सीवियर निमोनिया दे रखा है तो क्रैकल्स होगा, अगर सीवियर निमोनिया नहीं दे रखा है तो रोंकाई आपका करेक्ट है, उसको ही आपको करेक्ट करना होगा। और यहां से दो ही क्वेश्चन बनते हैं निमोनिया के अंदर रोंकाई साउंड के साथ में। वो होता है रस्टी कलर स्पुटम। क्या होता है? रस्टी कलर स्पुटम। क्या होता है? रस्टी कलर स्पुटम है, वो हमें निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है, और साउंड जो हमें मिलती है वो रोंकाई साउंड होती है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज एयर हंगर। कौन सी आती है? एयर हंगर।
तो एयर हंगर वो कंडीशन होती है, इसके अंदर ऑल टाइप की एबनॉर्मलिटीज ऑलमोस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल साइन, क्या होता है, एबनॉर्मल साइन, डीप रेस्पिरेशन विद डिस्निया। तो तीन कंडीशन अपने को देखने को मिली, एक साई, एक डीप रेस्पिरेशन और अलोंग विद डिस्निया। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है एंजाइटी जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। अलार्मिंग साइन ऑफ alarming sign of anxiety or fear। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें कब मिलती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू एबनॉर्मल लो ऑक्सीजन होती है, उस कंडीशन के अंदर हमें एयर हंगर मिलती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो ऑलरेडी सांस ले रहा है, बट वो क्या करता है, इसको बार बार सांस लेता है, सांस के बाद भी उसकी इच्छा होती है और ब्रीथ करने की। तो वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है एयर हंगर के अंदर। क्लियर। तो आज अपन ने कुछ एबनॉर्मलिटीज डिस्कस की है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, और जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटीज हैं जहां से क्वेश्चंस 100% बनते हैं, वो अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे तो अपन ने सिर्फ इनके टर्म्स डिस्कस किए हैं, जहां पे सिर्फ जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने आज डिस्कस किए हैं। क्लियर। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो और दैट यू क्लियर योर डाउट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।